सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी आपकी नैतिक शिक्षा की अध्यापिका डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल से आज कक्षा 5वीं को पाठ 3 पढ़ाऊंगी। पाठ 3 है आर्य समाज के नियम। 7वें से 10वें तक के नियम है इसमें। आर्य समाज के 10 नियम होते हैं। आर्य समाज क्या मानता है और आर्य समाज के सदस्यों को कैसा आचरण करना चाहिए। हमें आर्य समाज के 10 नियम हैं, हम उसका किस प्रकार से पालन करेंगे, अब किस प्रकार से हमें उसको अपने जीवन में पालन करना है। यह पहले 6 नियमों में बताया गया है कि अंतिम 4 नियमों का संबंध जो है, अंतिम जो 7वें और 10वें का संबंध है, वह सामाजिक और व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवहार से है। सदस्य को समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए, यह इन नियमों में बताया गया है। यह 4 नियम है, इस प्रकार है। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वातान करनी चाहिए। हमें सबसे प्रेम पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य हमें बातें करनी चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए कि हमारे जीवन में विद्या का ही ज्ञान हो और जो अविद्या है उसका नाश कर दे। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न होकर होना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में भी अपनी उन्नति समझनी चाहिए। हमें ये नहीं है कि केवल अपने ही बारे में सोचना चाहिए। हमें अपनी ही भलाई सोचकर हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि हमारी खुशी सिर्फ इसमें है। हमें दूसरों की उन्नति में, हमें दूसरों की खुशी में भी, दूसरों की खुशी को भी अपनी खुशी समझनी चाहिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सब हितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियमों में सब स्वतंत्र है। सभी मनुष्यों को अपने जो सामाजिक कार्य के नियम हैं, सर्वहितकारी सबको जो सबके अधिकार हैं, उसका स्वतंत्र होना चाहिए। किसी के ये नहीं है कि किसी को उस नियमों के लिए बंधा बनाना चाहिए। हमें उस नियमों के लिए प्रति स्वतंत्र होना चाहिए कि हम उसका प्रयोग कर सकें अच्छे से। समाज में प्रेम तथा धर्म का प्रसार भाषणों से नहीं, अपूत प्रेम और धर्म के व्यवहार से ही संभव होना चाहिए। कि हमें कोई भी धर्म का प्रचार करें तो केवल भाषणों से नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होता है, धर्म भी होना चाहिए और प्रेम पूर्वक होना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ प्रेम करें और ईमानदारी का व्यवहार करें, तो हमें भी सबके साथ वैसा ही वातावरण करना चाहिए कि हमें लोगों के साथ, अगर जैसे हम लोगों के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार हमारे साथ वो करें, तो हमें उनके साथ प्रेम पूर्वक और ईमानदारी से साथ व्यवहार करना चाहिए। सबके साथ प्रेम और ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए, किंतु यदि कोई दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आए तो उसे सही मार्ग पर लाने का उपयोग यही है कि उसके साथ यथा योग्य व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें। जब समझाना काम नहीं कर पाते तो उसे डांट कर भी काम लेना पड़ता है। कि कई बार क्या होता है, किसी से काम ले रहे हैं तो उसको समझाना पड़ता है, वो सुनता नहीं है, तो हम उसे डांट कर भी उससे काम ले सकते हैं। विद्या जीवन को सामाजिक उन्नति से लेकर मोक्ष तक ले जाने वाला साधन है। मैं विद्या जो है सामाजिक उन्नति से आगे बढ़ाने से लेकर मोक्ष तक ले जाने वाला एक साधन है। अतः स्वार्थ और परमार्थ दोनों त्रुटियों में से इसकी वृद्धि करना आवश्यक है। पर कभी कभी समाज में विद्या के नाम पर अविद्या का प्रचार होने लगता है। कभी कभी क्या है कि हम सोचते हैं हमें इससे विद्या प्राप्त हो रही है, लेकिन क्या होता है, उससे हमारी विद्या नहीं, हमें अविद्या का ज्ञान होता है। धर्म के नाम पर अधर्म और साधुता के नाम पर पखंड को स्थान मिलने लगता है। मतलब कि धर्म के नाम पे अधर्म करते हैं लोग, धर्म के नाम पे धर्म करते हैं। साधुता के स्थान पर जो साधु होते हैं वो पखंड करते हैं। पखंड मतलब धोखा देते हैं। ये विद्या के शत्रु हैं। अतः विद्या
और अविद्या के समझने में तख्त करना चाहिए। हमें विद्या और अविद्या में एक दूसरे को फ़र्क करना समझना चाहिए। एक विवेक हो जाने पर, इसका विवेक होने पर विद्या की वृद्धि से पूर्व अविद्या का नाश करना चाहिए। मतलब कि अगर हम इस दोनों में फ़र्क समझ लेते हैं, विद्या और अविद्या में फ़र्क समझ लेते हैं, तो हमारे विद्या का विकास होता है और जो अविद्या है उसका नाश हो जाता है। अच्छे सिद्धांतों के मंडन से पहले गंदी जो रूढ़ियाँ हैं का खंडन अपेक्षित है। कि हमारी जो गंदी रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, उसको क्या है, उसको तोड़ना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अविद्या का नाश होगा तो विद्या की वृद्धि होगी। अविद्या का नाश होगा तभी विद्या की वृद्धि होगी, हमारे में ज्ञान बढ़ेगा। और विद्या की वृद्धि होगी तो अविद्या का नाश अपने आप ही हो जाएगा। केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट होना स्वार्थ है। मतलब अपनी ही भलाई सोचना, अपनी ही उन्नति प्राप्त करना तो स्वार्थ है। इसमें सामाजिकता की भावना नहीं है। इसमें सामाजिकता की भावना नहीं है। स्वार्थ धर्म को नहीं, स्वार्थ धर्म भी नहीं है, क्योंकि धर्म अभूतता का अर्थात अपनी और सबकी उन्नति का संदेश देता है। कि धर्म जो है, धर्म स्वार्थ नहीं है। धर्म जो है वो अपनी उन्नति के साथ साथ देश की उन्नति की भी सोचता है। कि हमारे जो सबके है संदेश, उन्नति सबकी उन्नति के लिए संदेश देता है। समाज के प्रति हम अपना कर्तव्य तभी पूरा कर सकते हैं जब तक पूरे समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न न किए जाए। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझे, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझे। अकेले उन्नति करेंगे तो क्या जीत पाएंगे? अकेले उन्नति करेंगे कि सिर्फ अपनी उन्नति करेंगे, देश की उन्नति नहीं करेंगे, अपने समाज की उन्नति नहीं करेंगे, तो उसे हम क्या जीत पाएंगे? राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं है। मनमानी करने पर तो सारे समाज में अजंतक फैल जाती है। समाज के सर्वहितकारी नियम पहले में व्यक्ति को स्वतंत्र ही रहना चाहिए, अर्थात समाज के नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए, निष्ठापूर्वक उसका पालन करना चाहिए। हमें जो समाज के नियम है उसको अपने जीवन में अच्छे से और नियम अनुसार पालन करना चाहिए। हमें स्वहितकारी अथवा उसकी भलाई के कर्मों को करना चाहिए। भले कार्य अनंत है, असंख्यक है। इसमें से अपनी और दूसरों की भलाई के लिए हमें कौन सा कार्य करें कि इस चुनाव में सबका स्वतंत्र रहे। मतलब कि हमें अपनी जो हम दूसरों की भलाई के लिए ऐसा कार्य करें और ऐसा चुनाव करें जिससे कि सब स्वतंत्र हो, कि अपने नियमों को जो है अपने सामाजिक जीवन में प्रयोग कर सके। धन्यवाद।